जय हिंद दोस्त। इस वीडियो में हम देखेंगे कि छाया क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। और छाया पढ़ने से एक छोटा सा मोटिवेशन है कि जब आपके जीवन में बुरा वक्त चलता है, जब आपके जीवन में अंधेरा छा जाता है, तो आपका छाया भी साथ नहीं देता है। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ देखिए छाया, यहाँ पर धूप पड़ा शरीर पर तब ही छाया है, और जब धूप नहीं पड़ता है तो क्या होता है, छाया नहीं बनता है। ठीक है, कहीं अंधेरे में आप जाइएगा, कहीं मतलब जहां पर धूप नहीं है, क्या आपका छाया बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, जिस प्रकार आपके बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, उसी प्रकार छाया भी आपको साथ नहीं देगा। ठीक है, तो खुद पर विश्वास कीजिए, खुद आगे बढ़िए, खुद दौड़िए। अब दौड़ना होगा आपको। ठीक है, तो आज का मोटिवेशन ये हो गया। तो आज देखते हैं शेडो। छाया क्या होता है, समझते हैं। छाया जब आपके कहीं खड़े होंगे या चलते होंगे, तो आपके शरीर में जब धूप पड़ता है तो आपके पीछे, ठीक पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बनता है, एकदम सेम आपके ही जैसे। वही है क्या? छाया है। क्या है? छाया। फिजिक्स के अकॉर्डिंग कैसे होता है हम बताते हैं। जब हमारे शरीर पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है, हमारा शरीर क्या है? अपारदर्शी है। जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वस्तु के ठीक पीछे, मतलब शरीर के ठीक पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बनता है। उस अंधेरे से क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। जैसे हमारे शरीर क्या है? अपारदर्शी है। हमारे शरीर पर टॉर्च मारेंगे तो एकदम पीछे में क्या बनेगा? मेरा छाया बनेगा। ठीक है, इन्हें कि आपका, मेरा छाया बनेगा। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं एक बार और। देखिए, जब प्रकाश के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु पार नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए उस वस्तु के ठीक पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बनता है जिसे छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। आपका परिभाषा लिख दीजिएगा। आप एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, ये एलईडी बल्ब जलाए हैं, यहाँ पर फुटबॉल है। फुटबॉल पर जब रोशनी दिए तो आर पार तो नहीं होगा, क्योंकि अपारदर्शी वस्तु है, आर पार नहीं हुआ। और उसके बदले एक अंधेरा सा क्षेत्र बनेगा इसके ही, फुटबॉल के जैसे ही। इसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। इसी कहते हैं छाया। जिस प्रकार यहाँ पर देखिए, सूर्य इसके आदमी के शरीर पर रोशनी पड़ा तो ये आर पार तो नहीं कर पाया प्रकाश, क्योंकि अपारदर्शी है। इसी के बदले यहाँ पर एक अंधेरा सा क्षेत्र बना इसके ही जैसे, जिसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। ठीक है, तो छाया समझ गए, पूरा बढ़िया से छाया समझ गए। तो अब इसको हम मिटाते हैं और एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्रकाश का परावर्तन आप देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आप देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। पहले परिभाषा देख लेते हैं। प्रकाश के किरण का पहले ही माध्यम में वापस लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब माध्यम, प्रकाश किरणों के पहले ही माध्यम में वापस लौटने की यह घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, माध्यम क्या होता है आप जानते हैं? पहली माध्यम, दूसरी माध्यम, ये वायु भी एक माध्यम। मान लीजिए ये अभी वायु है। क्या है? वायु। माध्यम क्या है? वायु है। वायु में देखिए यहाँ पर लेजर लाइट है। ये अब वायु में यहाँ लेजर लाइट पर इस सतह पर, क्या इस सतह पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वायु में ही निकल गया, मतलब पहली माध्यम में आया और पहली माध्यम में ही चला गया। ठीक है, तो पहली माध्यम में आया, पहली ही माध्यम में चला गया। तो यही घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन सिर्फ अंतर, जैसे जिस प्रकार गेंद मारते हैं तो वापस आता है ना इसी माध्यम में, बस गेंद और इसमें क्या फर्क है? गेंद मारते हैं तो इसी मार्ग से, इसी रास्ते से आ जाता है। ठीक है, लेकिन प्रकाश इधर से इस रास्ते से दिया और इस रास्ते से गया। ठीक है, बस यही होता है, रास्ता का अंतर होता है, नहीं तो सब कुछ सेम होता है। इसी कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जिस सतह से टकराता है कौन? प्रकाश। जिस सतह से टकराता है प्रकाश किरणें वापस लौटती है, उस सतह को हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। इस सतह का नाम क्या है? परावर्तक सतह। इस सतह का नाम क्या है? परावर्तक सतह। तो ये हो गया प्रकाश। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, पूरा डीप से 7 में हम देखेंगे। क्या पार्ट 7 में डीप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।